गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू वाईफाई स्कूल। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ करवाने वाली हूँ, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। मैं आपको ये समझाऊंगी कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में एंगल्स होते हैं, साइन ए, कोज ए, टैन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, इनकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपको जो साइन ए है उसके जो एंगल्स गिवन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे। तो क्या होगा, जो साइन 0 डिग्री होगा उसकी वैल्यू होगी 0 और जो साइन 30 डिग्री होगा उसकी वैल्यू होगी 1/2 मतलब हाफ, और जो साइन 45 डिग्री होगा वो होगा 1/√2 और जो साइन 60 डिग्री होगा वो होगा √3/2 और लास्ट में साइन 90 डिग्री इज़ 1। तो आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में याद रखनी है, बाकी सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने नेक्स्ट जो फर्दर जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालनी है। तो करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, साइन ए की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी ना कि कैसे आपने लिखनी है, मतलब इसको तो आप रट लो कि आपको एज इट इज़ लिखनी ही पड़ेगी। अब हमें चाहिए कोज ए की वैल्यू। कोज ए मतलब ये एंगल है और ये कितनी कितनी डिग्री का एंगल है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन ए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब हमने क्या करना है, इस सारी रो का रिवर्स ऑर्डर कर देना है, मतलब इसको उल्टा कर देना है। तो कैसे करेंगे, इस 1 को हम इधर ले आएंगे, √3/2 को हम इधर ले आएंगे, 1/√2 इधर रह जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और जो 0 है वो इधर आ जाएगा। तो ये क्या कर दिया हमने, साइन ए का रिवर्स ऑर्डर कर दिया। रिवर्स करके हम कोज ए की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो है ना ये सबसे इजी ट्रिक कि अगर आपको साइन ए की वैल्यूज़ पता है तो आप ऑटोमेटिकली कोज ए की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है टैन ए। तो टैन ए आप सभी को पता है ना किसके इक्वल होता है, टैन इक्वल होता है, सॉरी टैन ए इक्वल होता है साइन ए बाय कोज ए, है ना। और एक आपको मूल मंत्र भी पता होगा, वो वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ पे जो टैन है वो किसके इक्वल है, P/B के। टैन किसके इक्वल है, P/B। तो जो P है, P इज़ परपेंडिकुलर एंड B इज़ बेस। ठीक है। अब देखिए, जो टैन ए है वो इक्वल है साइन ए अपॉन कॉज ए के। तो जो साइन ए है उसकी वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, साइन ए इज़ P/H, मतलब P इज़ परपेंडिकुलर एंड H इज़ हाइपोटेन्यूज। ठीक है। नीचे अपॉन में क्या है, कोज ए, तो कोज ए किसके है इक्वल, B/H। B मीन्स बेस एंड H मीन्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब देखो, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो रहा है तो बच क्या रहा है, P/B। तो टैन ए किसके इक्वल था, P/B। तो ये हो गई आपको क्लैरिटी कि जो टैन ए है वो किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोज ए के। तो अब देखिए टेबल पे आ जाइए आप, हमें क्या चाहिए, हमें टैन ए की वैल्यूज़ चाहिए। तो टैन ए की वैल्यूज़ हम कैसे करेंगे, साइन ए अपॉन कोज ए, तभी तो वैल्यू निकलेगी। यही चीज़ तो हमने यहाँ पे सीखी है कि टैन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोज ए। तो चलिए करते हैं, साइन ए अपॉन कोज ए मतलब 0/1। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। अब 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 को 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 1√3। क्लियर। अब 1√2 को अगर डिवाइड करेंगे 1/√2 से, तो √2 से √2 कैंसिल, 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। नेक्स्ट √3/2 अपॉन 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, तो क्या आएगा, √3/1 का √3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 1/0।
अगर 1/0 हो तो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जिसका कोई भी अंत ना हो, मतलब जिसकी हम वैल्यू ना फाइंड आउट कर सकें। तो या तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी लिख लीजिए या फिर आप यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख लीजिए। नॉट डिफाइंड मतलब जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्लियर? या इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड लिख लीजिए। तो ये आ गई हमारी तीनों की वैल्यूज़, साइन ए की, कोस ए की, टैन ए की। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो आप लोगों को टेढ़ा नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स? मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो आप प्लीज़ अच्छी तरह करें। तो नेक्स्ट हमारे पास है कोट ए। अब जो कोट है वो किसके ऑपोजिट होता है? टैन ए के। अब देखिए यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। जो साइन होता है वो कोसेक के ऑपोजिट होता है, जो कोस होता है वो सेक के ऑपोजिट होता है, जो टैन होता है वो कोट के ऑपोजिट होता है, ठीक है? तो अब हमारे पास है कोट, तो कोट मतलब टैन का ऑपोजिट होगा। तो हम क्या करेंगे, अब टैन ए का रिवर्स ऑर्डर कर देंगे। जब रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो नॉट डिफाइंड इधर आ जाएगा, या आप इन्फिनिटी लिख लीजिए। और √3 है तो √3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1/√3 इधर आ जाएगा, और 0 जो है वो इधर आ जाएगा। हुआ क्लियर इतना आपको? अब हमारे पास है सेक। तो सेक किसके ऑपोजिट है? कोस के। साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट। तो कोस के ऑपोजिट है सेक, ठीक है? तो सेक के लिए हमें क्या चाहिए? कोस। तो क्या करेंगे, अब हम इसका 1 का हम लिख देंगे एज इट इज़ 1, ठीक है? अगर √3/2 है तो इसका हम उल्टा करके लिख देंगे 2√3। 1/√2 है तो इसे हम लिखेंगे 2√1 मतलब 2 ठीक है? अब यहाँ पे है 1/2 मतलब 2/1, तो इसे हम लिखेंगे 2। ये 0 है तो 0 का हम क्या लिखते हैं, अगर हमारे पास 0 आ जाए तो उसे हम लिखते हैं इन्फिनिटी, या आप इसे लिख लीजिए नॉट डिफाइंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना हो रहा है सभी को क्लियर? तो ऐसे आपने सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है कि हमारे पास जो एंगल्स गिवन है उसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि आप कॉस की हेल्प से कैसे सेक की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास है कोसेक। तो जो कोसेक है वो किसके ऑपोजिट है? साइन कोसेक के है। तो अब हम साइन पे फोकस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 0 हो तो उसका हम इन्फिनिटी लिखते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड लिखते हैं। यहाँ पे 1/2 है तो इसे हम 2/1 कर देंगे, तो क्या आएगा? 2 आएगा। 1/√2 है तो इसे हम 2√1 कर देंगे, तो क्या आएगा? √2 आ जाएगा। यहाँ पे √3/2 है तो इसे हम उल्टा करके क्या लिखेंगे? 2√3, ठीक है? और जो 1 है 1 का एज इट इज़ 1 ही लिख देंगे। तो ये था आपका जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसकी वैल्यूज़, उसके जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये इजी शॉर्ट ट्रिक आता होगा तभी आप एग्ज़ाम्स में इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट लिख पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, हम तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए हमें वहाँ पे पूछ लेते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी है, तो हमें नहीं पता होती है ना, हम सोचने लगते हैं यार कैसे लिखें, हम रट्टे मारते होते हैं टेबल पे, शायद इतनी होगी इतनी, कुछ ना कुछ हम गलती लिखाते हैं, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं होती। बहुत रेयर है जिनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होगा वही याद रख पाएंगे, है ना? तो ऐसे नहीं याद होता। तो ये सबसे इजी ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप फटाफट से पेपर में वैल्यूज़ निकाल के लिख सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपको। मैं आई थिंक 10th क्लास में थी तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का एक सम आ गया पेपर में, तो मुझे तो आता ही नहीं था, मतलब सारा सम मैंने निकाल लिया। वो ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, और उसे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। तो उसमें ना कुछ ऐसी कुछ साइन के टैन की कुछ वैल्यू थी, तो और मुझे ना पता ही नहीं थी वैल्यूज़, तो उसी वजह से मेरा जो सारा सम है वो गलत हो गया। तो मैं अभी सोचती हूँ कि अगर ये मुझे ईजी ट्रिक्स मुझे समझाई होती किसी ने उस टाइम पे, तो मेरा वो सम कभी भी गलत ना होता। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसी गलती नहीं करनी, जो जो मैं बता रही हूँ प्लीज़ आप उसे फॉलो करते जाइए। और ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। आप प्लीज़ इसे एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ याद हो गई तो स्टूडेंट्स आप इजीली जो सम है वो निकाल सकेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप सीधा कर लीजिए, या मैं कर ही देती हूँ, है ना? हाँ मैं कर ही देती हूँ। 1 इधर था ना, थोड़ा नीचे ले जाते हैं इसे। ये √3 है,
तो √3 को भी थोड़ा नीचे ले जाते हैं ताकि टेबल जो दिखने में है वो थोड़ा सा अच्छा लिखे। नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये इजी ट्रिक है जो बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई हो गई। तो अगर आपको ये मेरा अच्छा लगा वीडियो, इजी ट्रिक समझ आ गया, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपको टेबल आ गया होगा तभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ओके स्टूडेंट्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।